Hey everyone, welcome back to yet another video. And in this video हम जो है ये एक टूल बिल्ड करेंगे थिंकर. सो थिंकर इज़ बेसिकली सिंपल टूल जिसके अंदर यू कैन अपलोड और पिक एनी इमेज एज अ बैकग्राउंड, और उसके अंदर यू कैन लाइक मैनिपुलेट दैट इमेज. उसके अंदर आप फिल्टर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं. उसके अंदर अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ द फाइनल टूल विल लुक लाइक. यू कैन अपलोड योर इमेज फ्रॉम हेयर, और आप अनस्प्लैश के टैब में जाके कोई भी इमेज सर्च कर सकते हैं. एंड जो जो अनस्प्लैश में इमेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे. यू कैन क्लिक एनी ऑफ इट और वो आपके यहाँ कैनवास पे ऐड हो जाएगी. यू कैन पिक प्लेटफॉर्म कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए वो चाह रहे हैं. लेट्स से लिंक्डइन के लिए. सो ये उसके लिए अकॉर्डिंग जो है वो सेट हो जाएगी. सो लेट्स से मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट पिक किया एंड देन यू कैन ऑल्सो फिट सेलेक्ट द फिट ऑप्शन के आपने फिट टू कैनवस करना है, स्ट्रेच करना है या क्रॉप टू फिल करना है. उसके अकॉर्डिंग आप इसको पिक कर सकते हैं. एंड देन यहाँ पे अगर मैं आपको प्री टेक्स्ट में लेके जाऊँ तो यहाँ पे मैंने कुछ प्री टेक्स्ट आपको दिए हुए हैं जो कि आप ऐड कर सकते हैं. उसके अलावा उर्दू के भी कुछ ऐड दिए हुए हैं. लेट्स से मैं इंग्लिश में कोई ना कोई एक ऐड करता हूँ. लेट्स से ड्रीम इट विश इट वाला. इसको मैंने क्लिक किया एंड देन आई विल क्लिक ऑन ऐड टेक्स्ट. तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा इस तरह से. एंड यहाँ से आप ओबियसली इसको जो है वो फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर. सो करंटली मैं इसको वाइट रखूँगा अभी. एंड इसके अलावा यहाँ पे आप ये चीज़ें कर सकते हैं. उसके अलावा देयर इज़ आल्सो लेयर ऑप्शन. तो अगर आप मल्टीपल टेक्स्ट को ऐड करोगे वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं उर्दू में जाके ये वाला कोई एक ऐड करता हूँ, उसको ऐड पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको सेपरेट एक ऐड हो जाएगा यहाँ पे. और अगर लेट्स से मैं इसमें उर्दू का फ़ॉन्ट नोटो जमील पिक करूं तो वो भी है, मुझे मेरे पास ऑप्शन है जो मैंने ऐड की हुई है. इसको मैं और इंक्रीज़ कर सकता हूँ इस तरह से. ठीक है, और इस तरह से सारा वर्क कर रहा होगा. उसके अलावा इफ़ आई गो टू इमेज अपलोड या सॉरी स्टाइल में तो ये वाले ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, फ़ॉन्ट साइज एंड फ़ॉन्ट फैमिली. इसके अलावा आप इमेज की मैनिपुलेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करूँ और कॉन्ट्रास्ट को अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैं सेट कर सकता हूँ. इस तरह से मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करके अब मेरी एक इमेज जो है वो रेडी हो जाएगी जो कि मैं डाउनलोड कर सकता हूँ एट दी एंड. और एट दी एंड अगर मुझे इमेज जो डाउनलोड करनी है, प्रॉपर्टीज़ में जाके डाउनलोड्स में जाके मैं उसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन डाउनलोड इमेज के बटन पर क्लिक कर दूँगा और ये फाइनल इमेज डाउनलोड हो जाएगी मेरी. सो या दिस इज़ लाइक सिंपल टूल जिसमें आप सिंपल इमेज मैनिपुलेशन कर सकते हो. आपने कोई टेक्स्ट अपनी इमेज वगैरह पे लिखना है, आप इंस्टेड फोटोशॉप या टूल्स वगैरह को यूज़ करते हो आप ये सिंपल टूल इसमें अपनी इमेज को अपलोड करो, टेक्स्ट ऐड करो, इमेज डाउनलोड करो. सो आई स्टार्टेड ऑफ बाय क्रिएटिंग अ Next.js प्रोजेक्ट. सो इस टूल को बनाने के लिए वी विल बी यूजिंग Next.js एज अ फ्रंट एंड. टेलविंड को हम यूज़ करेंगे स्टाइलिंग के लिए. एंड कैनवस HTML के अंदर जो कैनवस होता है उसको हम यूज़ करेंगे ऑल ऑफ लाइक फिल्टरिंग, और इसके अंदर जो भी हम टेक्स्ट ऐड करेंगे उसकी सारी मैनिपुलेशन के लिए हम कैनवस यूज़ करेंगे. इसके अलावा हम Nflash की API भी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह ऐड करने के लिए एक्सटर्नल. सो फर्स्ट आई क्रिएटेड दिस सिंपल फ्रंट एंड जिसके अंदर एक साइड बार था जिसके अंदर देर आर लाइक डिफरेंट ऑप्शंस. लाइक स्टाइलिंग में आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फैमिली और कलर वगैरह. एंड इसके अलावा डाउनलोड में कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं. सो ये दिस इज़ लाइक साइड बार जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होंगे एंड सेंटर पे दे इस कैनवस. सो पहला स्टेप ये था कि यूज़र कोई भी इमेज अपलोड करे वो कैनवस पे अपलोड हो जाए. सो अभी जो है वो वर्किंग कर रहा है. उसको बेसिकली वर्किंग इस तरह से थी कि जैसे यूज़र कोई इमेज अपलोड करेगा उसको मैंने सेपरेट सेव कर लिया और एक फंक्शन कॉल कर दिया ड्रा कैनवस का, जो कि फिर पूरे कैनवस को वाइट पेंट कर देगा एंड देन वो जो भी इमेज है उसको उसके ऊपर ड्रॉ कर देगा. इसके बाद आई एडिट द फंक्शन के आप इमेज के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सको. उसके लिए जो भी यूज़र टेक्स्ट ऐड करेगा वो एक सेपरेट स्टेट में ऐड हो जाएगा. और ड्रॉ कैनवस के अंदर ही इमेज फिल करने के बाद मैं उस टेक्स्ट को एक फ़िक्स पोजीशन पे ऐड कर रहा हूँ एंड देन हम इसके अंदर वो फंक्शन ऐड करेंगे कि यूज़र इसको इस टेक्स्ट की पोजीशन को ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू चेंज कर सके. टेक्स्ट ऐड करने के बाद आई एडिट द फंक्शनलिटी टू चेंज कलर, साइज़ और फॉन्ट. उसके लिए कैनवस के अंदर ही पहले बिल्ड इन कुछ फंक्शंस थे वो मैंने पहले हार्ड कोड किए हुए थे. जैसे डॉट फॉन्ट है, डॉट टेक्स्ट अलाइन, डॉट फिल स्टाइल. इसके अंदर आप कलर, फॉन्ट्स एंड फ़ॉन्ट का साइज़ सेट कर सकते हो. पहले मैंने इसको हार्ड कोड किया था बट देन आई एडिट द स्टेट्स कि यूज़र जो भी पिक करे वो उन स्टेट्स में सेव हो जाए एंड देन मैं यहाँ पे शो करवा दूँ. इसके अंदर सबसे मेन फीचर था कि आप टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सको.
अगर आपने इसका फुल सोर्स कोड देखना है तो आप लिंक में रिपो का लिंक देख सकते हैं वहाँ से जाके। बट मेनली इसके लिए मैंने 3 इवेंट्स को ट्रैक किया था, जब यूज़र क्लिक करता है और ड्रैग करता है और उसको छोड़ता है। 3 इवेंट्स थे। मेन जो ड्रैग वाला इवेंट था उसके अंदर मैंने जो भी टेक्स्ट है उसकी जैसे पोजीशन सेव हो रही है वो मैंने सेपरेट स्टेट में सेव की थी, एंड देन जैसे यूज़र छोड़ेगा माउस को मैंने उसकी स्टेट अपडेट कर दी थी। तो कुछ इस तरह से इसका ओवरऑल लॉजिक था। लेकिन अगर आपने इसका कोड देखना हो तो आप रिपोजिटरी में देख सकते हो। अभी इस केस में यूज़र सिर्फ एक टेक्स्ट ही ऐड कर सकता है, और अगर यूज़र नया टेक्स्ट ऐड करने का ट्राई करेगा तो जो प्रीवियस वाला टेक्स्ट है वही मॉडिफाई हो जाएगा। अगर कलर वगैरह भी चेंज करेगा तो वो प्रीवियस वाला ही मॉडिफाई होगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक टेक्स्ट की ही स्टेट हम मेंटेन कर रहे हैं। सो अभी हमने इसको एक स्टेट से लाइक मल्टीपल स्टेट्स में लेके जाना पड़ेगा ताकि यूज़र मल्टीपल टेक्स्ट जितने भी टेक्स्ट ऐड करने हैं वो कर पाए। सो अभी आगे वो जो है वो हम वो करेंगे। मल्टीपल टेक्स्ट ऐड करवाने के लिए मैंने ये किया कि मैंने पहले एक सिंगल स्टेट रखी हुई थी उसको मैंने अरे में कन्वर्ट कर दिया, और अरे के अंदर जितने भी टेक्स्ट होंगे वो एक उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, उसकी अपनी वैल्यूज़ होंगी जैसे उसकी आईडी, ताकि हम किसी एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को टारगेट कर सकें। एंड देन उसका कलर होगा, फ़ॉन्ट साइज़, एंड इस तरह से जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं एक्स एंड वाई में उसकी पोजीशन क्या है ताकि हम उसको कैनवस में ड्रॉ कर सकें। सो इस तरह से मल्टीपल मैंने उसको एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा डिफरेंट फंक्शंस थे, उसमें भी थोड़े बहुत अपडेशन चाहिए थे अकॉर्डिंग टू दिस, तो मैंने वो सारे अपडेट कर दिए। एंड फाइनल जो है ये मल्टीपल टेक्स्ट वर्किंग सब में था। इसके बाद आई एडिट सेपरेट एक साइड बार जहाँ पे आप लेयर्स और प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हो। इस चीज़ को ऐड करने का मेन रीज़न ये था कि आप कोई भी टेक्स्ट ऐड करो उसको आप एडिट कर सको, उसके टेक्स्ट को उसकी यार प्रॉपर्टीज़ को एटलीस्ट एडिट कर सको। इसकी फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए मैंने 2 चीज़ें इसमें ऐड की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करोगे तो उसकी आईडी सेपरेटली सेव हो जाएगी, और उस आईडी से मैं जो है वो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ ले आऊँगा कि उसकी करंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, और वो मैं वहाँ पे शो करवा दूँगा। जब यूज़र इसको एडिट करेगा, एडिट के लिए मैंने एक सेपरेट अपडेट का फंक्शन यूज़ किया था जो कि सेम उसी आईडी को यूज़ करेगा, अरे में से वो ऑब्जेक्ट निकालेगा टेक्स्ट और उसको अपडेट कर देगा। सो इस तरह से ओवरऑल फंक्शनलिटीज़ की काम कर रही थी प्रॉपर्टीज़ की। लेयर्स में सिंबल मेरे पास पहले ही एक अरे पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको सिंबल रेंडर करवा दिया, और उससे जो है वो आप जो है पूरी लेयर्स देख सकते हो कि अभी करंटली कौन कौन सी लेयर्स हैं। इसके बाद आई क्रिएटेड एन अकाउंट ऑन अनस्प्लैश, क्योंकि मैंने इसमें अनस्प्लैश को ऐड करना है ताकि यूज़र कोई भी क्यूरी ऐड करे तो उससे रिलेटेड मुझे इमेजेस मेरे यूआई पे ही शो हो जाएँ और उस पर यूज़र क्लिक करके कोई भी इमेज ऐड कर ले। तो उसके लिए मैंने अनस्प्लैश पे अकाउंट बनाया, वहाँ पे जाके ऐप क्रिएट किया और मुझे उसकी एक्सेस की मिल गई जिसको मैं एपीआई हिट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने सिंपली अनस्प्लैश की एपीआई को कॉल कर दिया। यूज़र कोई भी क्वेरी लिखेगा वो मैं अनस्प्लैश को दे दूँगा और अनस्प्लैश उसकी इमेजेस दे देगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब भी मैं अनस्प्लैश की इमेज को सेलेक्ट करता था मेरा कैनवस जो है वो बहुत बड़ा हो जाता था। इसकी रीज़न ये है कि अनस्प्लैश की रेजोल्यूशन इमेज बहुत बड़ी है। इसके अलावा जो भी इमेज है उसके अकॉर्डिंग मैं कैनवस का साइज़ सेट करता था, तो मैंने इसको पहले फ़िक्स किया। तो इस रेजोल्यूशन वाले एरर को फिक्स करने के लिए मैंने प्लेटफॉर्म के ऑप्शन दिए कि यूज़र पहले प्लेटफॉर्म फिक्स करेगा कि उसने किस प्लेटफॉर्म के लिए इमेज बनानी है, और कैनवस का साइज़ वही फिक्स होगा, और जो भी इमेज ड्रॉ होगी वो उस कैनवस के अकॉर्डिंग ही ड्रॉ होगी। इसके अलावा मैंने फिट के ऑप्शंस दिए कि आपने इस इमेज को फिट किस तरह से करना है, क्रॉप करना है या स्ट्रेच करना है किस तरह से, इस तरह से मैंने काफ़ी फीचर्स में दे दिए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन दिया कि अगर आपने डीप डाउन थोड़ा सा डिटेल वर्क करना है, और उसमें डिटेल वर्किंग इतनी होगी नहीं, बट स्टिल अगर आपने टेक्स्ट को स्मॉल करके सेट करना है तो आप वहाँ पे ये भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आई एडिट दिस सपोर्ट फॉर उर्दू फ़ॉन्ट। उर्दू फ़ॉन्ट के लिए मैंने पहले जमील नस्लिक जो कि एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो मैंने पिक किया था, बट इसका 10 MB साइज़ था और वेबसाइट को लोड होने में ही इतना टाइम लग जाना था डिप्लॉयमेंट में। सो मैंने नोटो नस्ली को फिक्स किया यहाँ पे। अब इसका साइज़ जो है वो 400 KB था, सो इट्स गुड। और इसका लॉजिक भी सेम ही था, जहाँ पे मैं नॉर्मल जो इंग्लिश वाले फ़ॉन्ट्स लोड कर रहा था मैंने पहले इसको लोड कर लिया और उसको उसका नाम सेट कर दिया, और इस तरह से आप देख सकते हैं पहले जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है उसकी निस्बत ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद लास्टली मैंने सोचा कि इसके अंदर इमेज मैनिपुलेशन के भी कुछ मेथड्स होने चाहिए जिनके थ्रू यूज़र उनके ब्राइटनेस वगैरह सेट कर ले। सो इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल मैंने डिफरेंट स्लाइडर्स दे दिए, और एक स्लाइडर की जो ऑब्वियसली स्टेट होगी कि इस स्लाइडर को उसने कितने % सेलेक्ट किया, और जो भी स्टेट्स है वो मैंने सारी कैनवस को ही पास कर दी। कैनवस के अंदर ये बिल्ड इन फंक्शन होता है कि आप जो भी इसको पास करोगे उसके अकॉर्डिंग इमेज को सेट कर देगा, जैसे कि आप अभी कोड में देख रहे हैं। सो इस तरह से ये ओवरऑल सारा काम कर गया, और अभी जो है यूज़र मैनिपुलेशन कर सकता है उसके अंदर, उर्दू टेक्स्ट सिंपल जो है वो ऐड कर सकता है, और सारा एट द एंड एक ओवरऑल इमेज जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। एंड कैनवस आपको ये फंक्शनलिटी भी प्रोवाइड करता है कि कैनवस के अंदर जो भी ड्रॉ हुआ आप उसको बेस 64 में कन्वर्ट कर दो, और मैंने इसी चीज़ को यूज़ करते हुए डाउनलोड फंक्शनलिटी भी इंप्लीमेंट कर दी। अदर्स में क्वालिटी का जो है वो ऑप्शन, जब यूज़र पीएनजी में डाउनलोड कर रहा है उसकी क्वालिटी को मैं लूज़ कर नहीं सकता बिकॉज देयर इज़ नो एनी फंक्शन। तो मैंने जो है क्वालिटी का फंक्शन वहाँ से हटा ही दिया, तो अभी करंटली क्वालिटी का जो टैब है वो कोई काम नहीं कर रहा।
बट यूज़र अगर कोई PNG है, JPG कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करा है, उस फॉर्मेट में वो इमेज डाउनलोड हो जाएगी। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप इसको ट्राई करना चाह रहे हैं तो thinker-studio.vercel.app पे जाके इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका कोड वगैरह सारा देख सकते हो। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।